भागफल विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये वीडियो रिक्वेस्ट किया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। अगर आप 8th क्लास या उससे ऊपर किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये आपकी मैथ्स का एकदम अभिन्न हिस्सा है, आपको ये आना ही चाहिए। तो भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। आपके पास अलग अलग तरह की संख्याएं होती हैं। ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल पूरा पूरा आ जाता है, यानी जिनको हम पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं। फिर दशमलव में भी संख्याएं होती हैं। फिर ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं होती, यानी जिनका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, उनका भी वर्गमूल हमें ज्ञात करने को कभी कभार मिल जाता है। तो ये सब जो है प्रॉपर एक सीरीज़ में मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इस सीरीज़ का जो पहला वीडियो है इसमें आप ये संख्याएं देख सकते हैं। ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, यानी इनका वर्गमूल पूरा पूरा आएगा। और इसके बाद अगला वीडियो है, उसमें मैं दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करें वो लेके आऊँगा। और फिर एक वीडियो आगे और आएगा। सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एनीवे, लेकिन जो शुरुआत है बेस आपका यहीं से मजबूत होगा। आपको बेसिक समझ आएंगे कि कैसे हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं भाग विधि से। तो यहाँ पर एक एक करके हम इन नंबर्स को लेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, एकदम अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। आप ये क्वेश्चंस देखना और 2-4 क्वेश्चन देखने के बाद ही आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करें। तो शुरू करते हैं। ऑलराइट, पहला पार्ट है कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे अब लिखने का तरीका देखो, ठीक है। तो ये हमने लिखा 2304। इस तरह से यह हम लाइन खींचते हैं, 2 लाइन ये हमने ऐसे खींच दी हैं। अब बनाते हैं जोड़े। जोड़े बनाते हैं दाईं तरफ से, यानी ये और फिर ये। बाईं तरफ से नहीं बनाना। यानी मान लो कि अगर हमारे पास केवल इतना होता तो भी हम यहाँ से जोड़े बनाते और ये अकेला बच जाता। तो जोड़े जब हम बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, तो राइट हैंड साइड से बनाते हैं, इकाई के अंक से बनाना शुरू करते हैं, ठीक है, बाईं तरफ। इतना हो गया। अब इसके बाद हमें ये पहला वाला ग्रुप देखना है जो कि लिखा है 23। और अब आप बताओ ऐसी संख्या का वर्ग जो कि 23 से कम हो, 23 से जस्ट कम हो, किस संख्या का वर्ग 23 से कम होता है। इतना तो आपको आना चाहिए ना। वर्ग, छोटी छोटी संख्याओं के वर्ग तो आपको आने चाहिए कि 1 का वर्ग 1 होता है, फिर 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। ठीक है। 23 से कम किसका वर्ग होता है? तो देखो 25 बड़ा हो गया, 16, तो ये आएगा 4 चौको 16। समझ गए? तो पहला स्टेप क्या था कि जोड़े बनाने हैं। दूसरा स्टेप क्या है कि 23 जो है, पहला वाला जोड़ा देखो, पहला वाला देखो, उससे कम किसका वर्ग है। अब इसको माइनस करो, घटाओ इससे, तो ये आएगा 7। समझ गए? अब आगे की प्रक्रिया देखो, ये पूरा नीचे उतरता है, पूरा जोड़ा, एक नहीं उतारते हैं, दोनों उतारते हैं, पूरा जोड़ा नीचे उतरता है इसमें। इतना से यहां पे समझ आ गया। तो ये तो हो गया। और यहां पे हम क्या करते हैं कि जो भी ये इकाई में लिखा होता है वो उसमें प्लस हो जाता है। तो 4 है ना, इसमें 4 और प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 8। थोड़ा थोड़ा गैप बना के लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं क्योंकि यहां पे हमने एक अंक लिखना है, ठीक है ना। तो इसीलिए बिल्कुल ऐसे चिपका के मत लिखना, क्योंकि यहाँ लिखने की जगह नहीं बचेगी। अगर जगह बचती है तो ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ लिखना है, जो हमें यहाँ पे लिखना है वही यहाँ पे भी लिखना है। सेम आता है दोनों जगह में, ठीक है। अब ये 3-4 स्टेप हैं, मुश्किल आपको लग रहा होगा, बट आप बार बार इसको देखो, समझ जाओगे। रिपीट हो के जब ये आएंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा कि जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे आएगा, और ऐसा होना चाहिए कि उनको गुणा करके या तो इसके बराबर हो या इससे थोड़ा कम हो। तो 8 लेकर चलते हैं। उसका कारण यह है क्योंकि मुझे पता है कि 8 8 64 होता है, और 64 यहां पे भी 4 है, तो क्या पता आ जाए।
नहीं आता है तो फिर कुछ और देखते। 8 से, अब 8 से गुणा करें अगर हम इसमें, तो 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 8 64 6 70, बिल्कुल आ गया। यानी यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे भी 8 आएगा। ये 8 और ये 8, और इस 8 को 88 से गुणा करके 704 आ रहा है। ओके, और ये पूरा पूरा चला गया है, और वर्गमूल हमें प्राप्त हो चुका है कि 2304 का वर्गमूल है 48। तो आप प्रक्रिया समझ गए। सबसे पहले हमने जोड़े बनाए, मतलब पेयर्स बनाते हैं जो। उसके बाद हम पहला वाला जोड़ा देखते हैं कि किसका वर्ग इससे कम हो, ये दूसरा स्टेप था। फिर उसके बाद हमने तीसरे स्टेप में क्या किया कि इसको नीचे उतारा, और यहाँ पर हमने क्या किया कि जो इकाई में था लिखा हुआ वही प्लस कर दिया इसमें। अब इसके आगे अगर हमें और आगे करना होता ना, तो जो यहाँ पर लिखा है 8, ये इसमें प्लस कर देते, इकाई वाला अंक प्लस कर देते हैं, ठीक है। तब तो ये है प्रक्रिया। और फिर चौथा स्टेप में ये है कि जो यहाँ पे लिखते हैं वही यहाँ पे लिखते हैं, और उनका गुणा करके यहाँ पे लिखते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब आगे क्या है, 4 4 8 9, सेकेंड पार्ट। ओके, 4 4 8 9। तो अब भी जोड़े बनाएंगे हम। तो जोड़े कैसे बनते हैं, ये एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि इससे कम कौन सा, किस संख्या का वर्ग होता है। तो इससे कम देखो 44 है, 44 से कम में क्या आ रहा है, ये 36 आ रहा है ना। तो ये 36 आ रहा है, यानी 6 का वर्ग 36। आप कहीं 5 या 6 4 ये मत लिख देना, ठीक है, जस्ट कम देखते हैं। तो 36, 6 जगह 36 होता है, क्योंकि 7 से तो 49 इससे बड़ा हो जाएगा। तो 6 जगह 36 हमने ये लिखा, और अब यहाँ पे माइनस करेंगे हम तो 8 आएगा। और अब क्या करते हैं, ये पूरा जोड़ा नीचे उतारते हैं, 8 9, और यहाँ पर जो भी लिखा है वो हम मतलब प्लस करेंगे, ठीक है ना। और ध्यान रखना इकाई का प्लस करते हैं। मान लो कि यहाँ पे ये होता, वैसे ऐसा कभी होगा नहीं, तो इकाई का ही प्लस करते हैं। और ये 6 और 6 12 हो गया है। थोड़ी जगह यहाँ पे ज़रूर छोड़नी है, क्योंकि जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे आएगा। तो बिल्कुल ऐसे चिपका के मत लिखना, मेरा कहने का ये मतलब है। तो ये हमने लिखा यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ के। अच्छा, अब जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे आएगा, और उनका गुणा करके या तो इसके बराबर हो या इससे थोड़ी कम हो, पर इससे ज़्यादा ना हो और इससे बहुत भी कम ना हो। तो क्या दिमाग में आ रहा है, तो दिमाग में एक तो 3 आ रहा है कि यहाँ पे 3 रख के देखते हैं, यहाँ पे 3 रख के देखते हैं, क्योंकि 3 तिया 9 है, क्या पता मिल जाए। लेकिन ये बहुत ही छोटा हो जाएगा, यह आ जाएगा, ये बहुत ही छोटा हो रहा है। तो दूसरा फिर एक 7 दिमाग में आता है। क्यों? क्योंकि 7 सते होता है 49, इसके लास्ट में भी 9 है, तो क्या पता 7 से आ जाए, कोई ज़रूरी नहीं है वैसे, ठीक है। तो 7 का अगर इसमें गुणा करेंगे, 7 सते 49, 4 7 चौको 28, 28 और 4 32, नहीं 7 दूनी 14 और 4 18 का 8 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, ये आ गया है। ओके, तो ये हो चुका है। आ गया हमारा आंसर 67, और 4489 इसका वर्गमूल हुआ 67। ओके, अच्छा अगला है 3481, 3481। तो क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या है, जोड़े बनाना, ये हमने जोड़े बना दिए। दूसरा स्टेप 34, जो पहला वाला जोड़ा है उससे कम किसका वर्ग होता है। तो देखो 6 6 36, अगर मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ, 6 6 36 तो बड़ा हो जाएगा। 5 सही है, 5 5 25। अब ये माइनस करेंगे हम, 9 आएगा, और ये पूरा जोड़ा यहाँ नीचे उतारेंगे।
अब 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और जो यहाँ पर हमें लिखना है वही यहाँ पर लिखना है। तो 9 समझ आ रहा है क्योंकि 9 में 81 होता है, 9 बिल्कुल समझ आ रहा है। तो यहाँ पे हम 9 यहाँ पे 9 लिखते हैं, 9, 9 में 81 और 9 कम 9, और ये आ चुका है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इसीलिए 3481 का वर्गमूल होगा 59। ठीक है, अब अगला है 529। तो हम अब जोड़े बनाएंगे। तो जोड़े दाईं तरफ से बनते हैं जैसे मैंने आपको कहा है। तो ये बना और ये अकेला रह गया है। ठीक है ना, जोड़े कभी भी ऐसा मत, लेफ्ट से मत बनाना। ठीक है, तो इकाई के अंक की तरफ से होते हुए बनेगा, इकाई दहाई का एक जोड़ा बनेगा, फिर ये। अच्छा, अब 5 यहाँ पर है, तो किस संख्या का वर्ग 5 या 5 से कम होता है? तो वो है 2। 2 दूने 4, 3 लिखेंगे तो 3 3 9 बड़ा हो जाएगा। माइनस करेंगे, ये 1 आया और ये जोड़ा पूरा नीचे आ गया। अब यहाँ पर 2 हम प्लस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। समझ गए ना, जो यहाँ पर लिखा होता है वही यहाँ पर प्लस होता है। तो इकाई का अंक प्लस होता है। ठीक है ना, मैं बार बार ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जब हम नीचे पहुँच जाते हैं, मान लो कि यहाँ पे ये आ गया, वैसे 3 ही आएगा और हमें और आगे करना है, तो फिर यहाँ पे 3 प्लस होगा नीचे, तो जो इकाई में लिखा होता है वो प्लस होता है। अब क्योंकि ऊपर एक ही है तो वही प्लस हो जाएगा और ये 4 आ जाएगा। खैर, अगेन अब यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पर लिखना है वही यहाँ पर लिखना है, और उन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो 129 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 रख के देखते हैं, तो 3 से जब हम गुणा करेंगे 3 3 9 हो गया, 3 चौको 12। तो साफ क्लियर दिख रहा है कि 3 का गुणा करेंगे तो ये आ ही जाएगा। और अगर एकदम से नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, हम बचपन में जब हम भी करते थे तो कभी 7 से करके देखते थे, कभी फिर 6 से नहीं हुआ, फिर 5 से करते थे, फिर 4 से करते थे, अलग अलग ट्राई करते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको पहली बार में ही एकदम सही नंबर लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। 529 का वर्गमूल ये आ चुका है 23। क्लियर है? अब हमारे पास ये है, तो जोड़े बनाते हैं। आई एम श्योर अब आपको पता होगा। दाईं तरफ से बनाएंगे जोड़े, ये बने जोड़े, और सबसे पहले 32 पहला वाला जोड़ा देखो। तो किसका वर्ग 32 से कम होगा? 5 का वर्ग। 5 बचे होता है 25। अच्छा, अब हम इसको घटाएंगे, ये आता है 7। यहाँ पे अब क्या करेंगे, एक तो ये जोड़ा पूरा नीचे उतरेगा, 49। अब यहाँ पे 5 हम प्लस करेंगे तो 5 और 5 10। अब जो हम यहाँ पर लिखेंगे वही हमें यहाँ पर लिखना है, और क्लियर दिख रहा है कि 7 अगर हम लिखते हैं तो ये बिल्कुल आ रहा है ना, 7 से तो 49, 7 एकम 7, और ये आ चुका है। यानी इसीलिए 3249 इसका वर्गमूल होगा 57। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है 6th पार्ट 1369। तो जोड़े बनाते हैं, पहला जो स्टेप है। फिर क्या करेंगे, 13 से कम या 13 से कम किसका वर्ग होता है? तो 5 5 25 बड़ा हो जाता है, 4 चौको 16 भी बड़ा हो जाता है, 3 3 9 ठीक है। तो 3 3 9 ये हुआ 4, और ये जोड़ा हमने नीचे उतार दिया है। 3 प्लस करेंगे यहाँ पे तो ये 6 हो गया है। थोड़ा दूर में लिख रहा हूँ ताकि यहाँ पे संख्या लिखने के लिए जगह बच जाए। अब जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पर आएगा। तो क्या लिखें, 7 रख सकते हैं हम, है ना, क्योंकि 7 6 42 लग रहा है कि 7 रख के आ जाएगा। लेकिन फिर मैं वही बात आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको समझ नहीं आए तो आप देखो, 7 मेरे दिमाग में 7 क्यों आया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं 7 और 7 यहाँ पे लिखूँगा तो 7 से तो 49, 9 मुझे ज़रूर मिलेगा लास्ट में, क्योंकि लास्ट में 9 लिखा है। तो 7 मेरे दिमाग में पहले आया,
मेरे दिमाग में 3 भी आया था कि 3 रख के देखते हैं, लेकिन फिर मुझे पता चला कि 3 रख मैं लिखूंगा यहाँ पर तो बहुत ही छोटी संख्या मुझे मिलेगी। 3 छः के 18, मतलब छोटी सी संख्या मिलेगी। हाँ, 7 रख के थोड़ा बड़ी संख्या मिलेगी, लेकिन हर बार इसको रख के भी आए कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और हर बार ये बिल्कुल मिल जाए, लास्ट में 0 आ जाए, वो भी ज़रूरी नहीं है। तो वो तो बात के लेवल की चीज़ें। अभी जिन संख्याओं का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो इनका पूरा इसलिए आ रहा है, इसलिए यहाँ पे लास्ट में 0 आ रहा है। कभी हमें ऐसा भी करना पड़ता है जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो उस केस में फिर बहुत आगे प्रक्रिया होती है, पॉइंट लगाते हैं, फिर 0 बढ़ाते हैं, वो अलग लंबी प्रक्रिया है। अभी आसान है ये चीज़ें क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो यहाँ पे इसीलिए हमें ये समझ आ रहा है कि 7 रखेंगे तो 7 से 49 में 9 हमें लास्ट में मिल रहा है, तो क्या पता आ जाए। 7 से 49 हमने यहाँ पे लिखा 4, 7 छः 42 और 4 46, तो ये ठीक है। यानी इसीलिए 1369 इसका वर्गमूल 37। ओके, अब हमारे पास ये संख्या है 5776। जोड़े बनाते हैं और अब है 57 पहला जोड़ा। तो किसका वर्ग 57 या उससे कम होता है? तो 6 छः 36, 7 से 49, 8 8 64। 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा, 7 से 49 ठीक है। 7 यहाँ रखा, 7 यहाँ रखा और ये 49, तो ये हुआ 8 और ये जोड़ा हम नीचे उतार देंगे। अच्छा, 7 इसमें प्लस करेंगे हम, तो 7 और 7 हुआ 14, ठीक है। अब जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे आएगा, बिल्कुल रिपीट हो रहा है सारी चीज़ें, तो अब मुझे लगता है आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर और यहाँ पर लिखना है, तो क्या हो सकता है? देखो लास्ट में 6 है, तो दिमाग में तो आ रहा है कि 6 रख के देखते हैं। क्यों? क्योंकि 6 6 के 36 होता है, तो 6 रख के देखते हैं, क्या पता आ जाए। 6 6 के 36 का 6 हासिल 3, 6 6 के 24 और 3 27 का 7 हासिल 2, 6 कम 6 2 8, बिल्कुल आ गया। तो आंसर 76 आ गया है। तो इसीलिए 5776 का वर्गमूल होता है 76। ठीक, अब हमारे पास है ये संख्या, तो जो जोड़े बनाते हैं। अब पहला है 79। अब ये बताओ कि किस संख्या का वर्ग इससे कम होगा या इसके बराबर होगा? तो 8 8 64, 9 9 81। 9 9 81 बड़ा हो जाएगा, 8 8 64 ठीक है। 8 8 64 हमने ये लिखा और फिर हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये आएगा 15, ठीक है। ये पूरा जोड़ा अब नीचे उतरेगा और अब इसमें 8 प्लस करेंगे हम एज ऑलवेज, जो हमारी बिल्कुल प्रक्रिया है। 8 और 8 16 हुआ। अब हमें यहाँ पे भी कुछ लिखना है और यहाँ पे भी सेम चीज़ हम दोनों जगह लिखते हैं। तो लास्ट में 1 है, तो दिमाग में आ रहा है कि 9 आना चाहिए, क्योंकि 9 9 में होता है 81, है ना भाई। 1 तो आएगा नहीं, वो तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। 1 और 1 का गुणा करेंगे तो बहुत छोटा मिल जाएगा हमें। 9 रख के हम कोशिश करते हैं, नहीं तो कुछ और देखते हैं। 9 9 में 81 का 1 हासिल 8, 9 छके 9 छके 54, 54 और 8 62, 2 6, 9 कम 9 6 15, बिल्कुल आ गया है। तो ये हो गया है 7921 का वर्गमूल 89। ओके, अब हमारे पास है 576, 576। तो वही प्रक्रिया दोहराएंगे, जोड़े बनाने सबसे पहले। तो ये जोड़े बने लेकिन ये अकेला रह गया, ध्यान रखना। ओके, दाईं तरफ से जोड़े बनाते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब 5 है पहला, तो किस संख्या का वर्ग 5 या उससे कम होता है? तो 2 का वर्ग, क्योंकि 3 3 9 बड़ा हो जाएगा, 2 दूने 4, ठीक। अब 5 में से 4 गया 1 और ये पूरा जोड़ा नीचे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 प्लस हो जाएगा, तो 2 और 2 हुआ 4। अब हमें यहाँ पे और यहाँ पे सेम चीज़ें, सेम अंक लिखना है।
तो ये 4 आ रहा है, 4 लग रहा है कि 4 होना चाहिए। यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ पे 4 लिखा। अब इसका गुणा दोनों से, यानी जो 44 यहाँ पर लिखा है उसका गुणा 4 से होगा, ठीक है ना। तो 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 4 चौके 16 1 17, और इस तरह से ये आ चुका है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि 576 का वर्गमूल होता है 24। अब हमारे पास है 1024। तो इसके जोड़े बनाते हैं। ये जोड़े इस तरह से बने। पहला जोड़ा है 10, और किस संख्या का वर्ग 10 या उससे कम होता है, तो 9 है। 9 में 3 3 9, 3 9, क्योंकि 4 चौके 16 बड़ा हो जाएगा। अब ये माइनस होगा, ये 1 आया, और ये पूरा जोड़ा नीचे उतरा जो कि 24 है। 3 यहाँ पे प्लस होगा, तो 3 और 3 6 हो गया है। ठीक है, मैंने थोड़ा गैप करके लिखा ताकि यहाँ पे संख्या लिखने के लिए जगह बच जाए। इतना समझ आ गया। सेम प्रोसेस चल रहा है, मुश्किल नहीं होनी चाहिए आपको। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ और यहाँ पे एक जैसा लिखते हैं, और इस तरह से लिखते हैं कि उनका जब हम गुणा करेंगे इससे, तो इससे बड़ा ना हो। तो 2 हम लिखेंगे, 2 दूने 4, 2 छके 12, ये है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1024 का वर्गमूल क्या है, 32 है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। एंड फाइनली ये आपका होमवर्क है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।